नमस्कार साथियों, आज हम आपके लिए एमपी टेट वर्ग 3 कट ऑफ की जानकारी लेकर उपस्थित हुए हैं। एमपी टेट वर्ग 3 के परीक्षार्थी जिनको अभी नियुक्ति लेना है, भविष्य के शिक्षकों, आपको आपका इस चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। आज आपको हम एमपी टेट वर्ग 3 कट ऑफ के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, विस्तार से आपको जानकारी उपलब्ध करवाने वाले हैं और आपको सारी जानकारी बिल्कुल सटीक-सटीक उपलब्ध करवाने का प्रयास हम कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो से आपको अपनी जो वास्तविकता है, आपका चयन होगा या नहीं होगा, चयन नहीं होगा तो आपको क्या करना है, सारी विस्तृत जानकारी आपको मैं आज बताने वाला हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें ताकि आपको सही-सही जानकारी और पूरी जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का ये कट ऑफ वाला वीडियो। दोस्तों, कट ऑफ के लिए समय की बचत के लिए मैंने पूरा का पूरा डाटा आपका ब्लैक बोर्ड पे बना दिया है। पूरे डाटे को मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूँ। दोस्तों, एमपी टेट वर्ग 3 इसके कट ऑफ के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। कट ऑफ तभी हम निकाल पाएंगे जब हमें पदों की संख्या मालूम होगी। तो अभी पदों की संख्या के लिए भी मैंने आपको एक वीडियो इससे पहले बनाया था, उस वीडियो को वॉच करें और पदों के बारे में डिटेल से उसमें समझें आप। आज हम बात करने वाले हैं, पदों की संख्या हमारी टोटल है 18,527। हमें टोटल पद मिले हैं 18,527, जो कि हमारे लिए सफिशिएंट पद नहीं है। दोस्तों, आपको मैं सूचित करना चाहता हूं कि भोपाल में आंदोलन चल रहे हैं। नियमित रूप से एमपी टेट के छात्र संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष करने का उनका मुख्य उद्देश्य है पदों की संख्या में वृद्धि। तो आप भी यदि एमपी टेट के उम्मीदवार हैं, आपने भी एमपी टेट का एग्जाम दिया है, तो आप भी प्लीज उनके आंदोलन में सम्मिलित हुए और पदों की वृद्धि में अपना योगदान देवें। यदि पदों की वृद्धि होती है तो उसका सीधा सीधा फायदा आपको होने वाला है। पदों की वृद्धि होने से आपका जो कट ऑफ है वो नीचे आएगा और जो पासिंग मार्क्स वाले बच्चे हैं, जो 100 अंडर 100 है या 100 के आसपास है, उन बच्चों को भी नियुक्ति मिलने के फुल चांसेस बन जाएंगे। तो आप भी आंदोलन से जुड़े और आंदोलन से तो जुड़ना ही है आपको। हमारे चैनल को भी यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को भी आप नीचे दिखाई दे रहे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और घंटे का बटन दबाकर आल पर क्लिक करें ताकि हम भी आपके लिए जो एमपी टेट से संबंधित जानकारी लाते रहते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, यदि आपके पदों की संख्या 18,527 रहती है तो आपके इसमें नीचे से बात करते हैं ईवीएस, ईडब्ल्यूएस जनरल कैटेगरी के वे लोग हैं जिनको जो बीपीएल की श्रेणी में आते हैं या जो पुअर कैटेगरी के अंदर हैं, सामान्य वर्ग में रहते हुए भी वो लोग पुअर हैं, जो बीपीएल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। उन लोगों को सरकार 10% आरक्षण देती है। आरक्षण के लिए उनको जो भी उसकी प्रोसीजर है, जो भी उसके प्रमाण पत्र बनवाने के तरीके हैं, वो सारे तरीकों को यूज करके उनको अपना इस कैटेगरी में उनको वे आ सकते हैं और अपना इसका लाभ ले सकते हैं, 10% का लाभ ले सकते हैं। तो ईवीएस को 10% आरक्षण है, एसटी को 20% आरक्षण है, एससी को 16% आरक्षण है और ओबीसी को पुराना आरक्षण 14% था, ये आरक्षण 27% भी हो सकता है। यदि ओबीसी को 14% आरक्षण रहेगा तो जनरल जो अनारक्षित पोस्टें बचेगी वो 40% बचेगी और अगर ओबीसी का आरक्षण बढ़ता है, 27% होता है, तो जो जनरल की जो सीटें हैं वो 27% ही बचेगी, क्योंकि इसमें से 13% इसमें बढ़ गया, मतलब ये 13% और कम हो जाएगा। तो हमने 27 और 14 दोनों के लिए जानकारी सामने उपलब्ध करवाई है आपको, ध्यान से आप देखिए। अब दोस्तों, ये तो हो गई अपनी आरक्षण के परसेंटेज की बात। अब बात करते हैं हम इन परसेंट के हिसाब से अगर पोस्टों को डिवाइड की जाए तो कौन से वर्ग को कितनी पोस्टें मिलेगी, वो सारी जानकारी हम अगले कॉलम में आपको देने वाले हैं। यदि ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण मिलता है तो आपके 18,527 पदों में से ईडब्ल्यूएस को 1852 पद मिलेंगे और एसटी का 20% आरक्षण है तो इनको 3,705 पद मिलेंगे और एससी को 16% आरक्षण है, उसको मिलने वाले हैं 2,964 पद। ओबीसी को अगर 14% आरक्षण रहेगा तो ओबीसी को पद मिलेंगे 2593 और ओबीसी को यदि 27% आरक्षण रहेगा तो ओबीसी को पद मिलेंगे करीब करीब 5,000 और जनरल कैटेगरी में 40% यदि आरक्षण रहता है तो टोटल पद जनरल कैटेगरी के लिए बनेंगे 7,410 और यदि 27% आरक्षण रहता है जनरल का, सॉरी जनरल तो अनारक्षित कैटेगरी है पर इसमें जो पद है उनका परसेंटेज बता रहा हूं, अगर जनरल कैटेगरी में 27% पद शेष रहते हैं तो उनको जनरल कैटेगरी में जो पद रहेंगे वो 5,000 पद रहेंगे। ठीक है दोस्तों, ये हो गई आपकी पदों की जानकारी, कितने पद किस वर्ग को मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं आपकी आपकी बात
कि आपका चयन होगा या नहीं, आप सेफ जोन में है या नहीं, या आप क्या कर रहे हैं, अगली तैयारी आपको क्या करनी चाहिए, आप एमपी-टेट वर्ग 3 के भरोसे रहें या नहीं, या एमपी-टेट वर्ग 3 यदि आपका उसमें चयन होता है तो आपको किस रैंक पे होना चाहिए, आपके क्या मार्क्स होने चाहिए, उसके बारे में अब हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों ये मेल फीमेल के लिए हमने बनाया है रैंक वाइज चार्ट, ये मेल का चार्ट है, ये फीमेल का चार्ट है, और वो आगे आपके नंबरों का चार्ट है। दोस्तों इतने पद अगर रहते हैं, अगर जनरल में 40% पद रहते हैं, तो मेल कैटेगरी जनरल वाले जो जिनका रैंक 5000 है, जिन जनरल कैटेगरी में जिनका रैंक 5000 है, उन लोगों के सिलेक्शन होने के फुल चांसेस है। 5000 से अंदर वाले वे सेफ जोन में रहेंगे, और महिलाएं 7000 से अंदर अगर है कोई रैंक में अंदर कोई महिला है तो वो भी सेफ जोन में रहेगी। और अगर 27% आरक्षण होता है, पदों की संख्या सिर्फ 5000 रह जाती है, तब जनरल मेल 4000 जिनकी कैटेगरी है जनरल में वो सेफ जोन में रहेंगे, और फीमेल में जिनकी कैटेगरी 5000 है वो सेफ जोन में रहेंगे। अब बात करते हैं ओबीसी की। ओबीसी का अगर 14% आरक्षण रहता है तो ओबीसी की पोस्टें रहेगी 2593। तो मेल ओबीसी का जो मेल कैंडिडेट है जिसकी अपनी कैटेगरी में रिजल्ट आपने देखा होगा, रिजल्ट में आपको सबसे फर्स्ट में ओपन रैंक दिखा रहा होगा। ओपन रैंक की बात तो सिर्फ हमने सामान्य वालों के लिए करी है। अब आपको ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस इनमें आपको अपनी कैटेगरी की रैंक देखकर पता करना है। जैसे ओबीसी की बात हम कर रहे हैं तो ओबीसी वालों को जो आगे आपकी ओपन रैंक है वो नहीं देखना है, ओबीसी वालों को देखना है अपनी ओबीसी कैटेगरी में जो उनको रैंक मिली है उस रैंक के हिसाब से आपको यहाँ इसको पढ़ना है। माना किसी ओबीसी वाले बच्चे की रैंक 2500 है ओबीसी कैटेगरी में, अगर उसकी रैंक 2500 है तो वो सेफ जोन में रहेगा, और अगर आरक्षण 27% होता है तो 5000 रैंक वाला ओबीसी कैंडिडेट मेल सेफ जोन में रहेगा, और महिला के लिए 3000 और 6000। महिला अगर रिजर्व कैटेगरी में 3000 की रैंक पे है तो सेफ रहेगी, और अगर पदों की संख्या बढ़ती है, आरक्षण उनका 27% होता है, तो फीमेल 6000 की रैंक पर भी सुरक्षित रहेगी। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं एससी। एससी को 16% आरक्षण है। 16% आरक्षण के हिसाब से उसके पद होते हैं 2964, और ये अगर पद रहेंगे तो एससी वाला परीक्षार्थी अगर उसकी एससी कैटेगरी में 3000 रैंक भी है तो वो सेफ जोन में कहलाएगा, और लेडीज के लिए 4000 रैंक, जो फीमेल कैंडिडेट है उनको 4000 भी सेफ जोन में रहेगा। एसटी की बात करते हैं, एसटी को 20% आरक्षण है। एसटी वाले कैंडिडेट के लिए 3705 पद रहेंगे, 18527 पद रहते हैं तब। तो एसटी जो मेल कैंडिडेट है उसकी अगर एसटी कैटेगरी में 4000 रैंक है तो वो सेफ जोन में रहेगा, और फीमेल अगर 5000 रैंक तक भी है तो भी वो सेफ जोन में रहेगी। उसके बाद बात करते हैं ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण है। 10% के मान से होते हैं पद 1852, और 1852 पदों के बाद अगर वो ईडब्ल्यूएस की श्रेणी में अगर वो 1900 की रैंक पे है तो वो सेफ जोन में रहेगा, और वो 2500 की रैंक में अगर लेडीज है, महिला है, तो वो भी सेफ जोन में रहेगी। अब दोस्तों बात करते हैं कट ऑफ की। अब बात करते हैं आपके मार्क्स की। जनरल में 112, मेल के लिए 112 प्लस सेफ जोन है, फीमेल के लिए 110 प्लस सेफ जोन है, ओबीसी के लिए आपका 110 प्लस सेफ जोन रहेगा मेल के लिए, और फीमेल के लिए 107 प्लस सेफ जोन रहेगा। उसके बाद बात करते हैं एससी की। एससी में 105 प्लस सेफ जोन है, और फीमेल के लिए 100 प्लस सेफ जोन है। उसके बाद बात करते हैं एसटी की। एसटी में 103 प्लस जो है वो सेफ जोन में है पुरुष, और फीमेल की बात करते हैं तो 90 प्लस वाले सेफ जोन में है। और ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं जिनके 110 प्लस नंबर है वो सेफ जोन में रहेंगे, और फीमेल के लिए 108 नंबर प्लस है तो वो सेफ जोन में रहेंगे।